हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो विषय है चर्चा का, ये है मंथली लव राशि फल जी। और मंथली लव राशि फल है ये अक्टूबर 2024 का। तो साथियों, अक्टूबर 2024 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में रहने वाली है, उसी के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम हम लोगों को प्राप्त होते हैं ग्रहों के अनुसार, और ऐसे ही अक्टूबर में भी होंगे। लेकिन अब अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कितनी फेवरेबल है या कितनी नहीं है फेवरेबल, ये चीज़ जो है देखने वाली है। और अब क्योंकि ये लव राशि फल की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो आज हम इस लव राशि फल की चर्चा में जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, हम उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये अक्टूबर 2024 ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपकी लव लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें किस दिशा में चलेंगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि हम सिंगल जातकों के विषय में बात करते हैं, जो सिंगल जातक हैं, जिनके लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं आया है, उनके जीवन में किसी का प्रवेश नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुई है, चाहे मेल है या फीमेल, उनके विषय में बात करते हैं कि क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या ग्रह इस बात को लेकर के परमिट कर रहे हैं। दूसरा बात करते हैं कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो उसमें कितनी मजबूताई आएगी, कितनी वो रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, या किसी की नज़र तो नहीं लगेगी, या आप कोई और नई परेशानी तो नहीं खड़ी हो जाएगी आप दोनों को लेकर के, आप दोनों के बीच में। जो भी जैसी भी ग्रहों की स्थिति होगी, जैसा भी ग्रहों का संकेत होगा, उसी के आधार पर आपसे बात करेंगे। और तीसरा नंबर जो बात करेंगे वो करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अक्टूबर 2024 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा रहने वाला है। नंबर 4 बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। तो अगर वो चल रहा है तो अक्टूबर में क्या स्थिति रहेगी उस अफेयर की, उन संबंधों की। कहीं उन संबंधों में कोई बीच में तनाव टेंशन तो नहीं पैदा हो जाएगा, या ठीक इसके विपरीत कहीं आप बहुत अधिक एंजॉय तो नहीं करेंगे, या सामान्य ही रिलेशनशिप रहेगी। इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि जिस किसी के भी साथ, मेल या फीमेल जो भी था आपका मित्र, उसके साथ आपके जो संबंध थे, आज की डेट में अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं रह गया दूर दूर तक भी किसी भी प्रकार से। अब क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है आपके और उनके बीच में, तो कॉन्टैक्ट अगर आप बनाने के इच्छुक हैं तो क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे कि आप इस अक्टूबर 2024 में आगे बढ़ पाएँ और आपको सफलता प्राप्त हो, या फिर ऐसा करने से ग्रह आपको रोकेंगे, या कहीं ऐसा आपने किया तो कहीं आपको और उसका कुछ नुकसान ना उठाना पड़ जाए। तो ये सारी जो भी जैसे भी ग्रहों के संकेत होंगे, हम आप कर्क लगन राशि के जातकों के साथ साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंगल जातक जो हैं, तो सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, अभी महीना का जैसे ही आरंभ होगा तो शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं है। स्टार्टिंग जो है इस महीने की, अक्टूबर की, आप सिंगल जातकों के लिए कोई बहुत, मैं इसको ये नहीं कह सकता बहुत फेवरेबल है या बहुत पॉजिटिव है। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। हालांकि इन दिक्कत, जो मैंने कहा कि दिक्कत हैं, परेशानियां हैं आप सिंगल जातकों को लिए, बावजूद इसके जो एक प्लस पॉइंट हमको आपके केस में दिख रहा है सिंगल जातकों के डे 1 से ही, महीने के आरंभ से ही, वो ये है कि जो आपकी सोच है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। बावजूद इसके कि परिस्थितियां बेशक चाहें आपके विपरीत हों, परिस्थितियां बेशक आपको चाहें इजाजत ना दे रही हों, बावजूद इसके व्यक्ति अपने आप को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यदि हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, पॉजिटिविटी रहती है हमारे विचारों में, तो हमारे को एक हौसला भी मिलता है। और अगर हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो हमें नर्वसनेस मिलती है, निराशा मिलती है अपने आप ही, बगैर किसी के दिए। तो यहाँ पर जो अच्छा चीज़ है वो यही है कि आप जो सिंगल जातक हैं
उनकी सोच बहुत अच्छा है, आप बहुत सही डायरेक्शन में सोच रखते हैं अपनी, और उसी का नतीजा ये होगा कि माह के मध्य से माह का मध्य तक का समय तो आप निकालिए, चीज़ों को नोटिस करिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। यानी कि जिस मित्र को आप पसंद करते हैं, जिस मित्र को आप चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मेरा इस मित्र के साथ संबंध ऐसा बने कि लाइफ लॉन्ग बने, हमेशा के लिए बने, उसको लेकर के आप सोच विचार कर रहे हैं, तो आपकी सोच तो जैसा कि मैंने कहा उनको लेकर के डे वन से ही पॉजिटिव रहेगी, बशर्ते बेशक चाहे वो परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो। परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी हमारी अगर सोच पॉजिटिव रहती है तो आज नहीं तो कल रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलना तय है। और उसी का रिजल्ट हम बता रहे हैं कि माह के मध्य से परिस्थितियां बदल रही हैं। जो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल थी वो प्रतिकूल में काफी कमी आएगी, काफी हद तक कमी आ जाएगी माह के मध्य से। और फिर क्या होगा कि आप थोड़े से चीजों को जब देखेंगे अपने मित्र के ओर से, उनके स्वभाव को, उनके एटीट्यूड को, तो उससे भी आपको बहुत खुशी भी होगी और आपका मन रोमांचित होगा, मन में एक रोमांच पैदा होगा। तो साथियों, मैं अब आपसे यही कहने जा रहा हूं कि माह के मध्य तक का जरूर वेट करिएगा और आप कर लेंगे। मुझे इस बात को लेकर के भी कोई यहाँ परेशानी नहीं है, क्योंकि ग्रहों के संकेत के आधार पर मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि माह के आरंभ से मध्य तक जो स्थितियाँ रहेंगी वो मुझे परेशान नहीं कर रही हैं, आपको भी नहीं करेंगी। मतलब सोच मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर। तो माह के मध्य से क्या होगा, मैंने कहा आप काफ़ी रोमांचित रहेंगे, रोमांच आपके अंदर होगा। और ये सब क्यों होगा, क्योंकि आपका जो मित्र है वो, उसकी तरफ से कुछ आपको अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलेंगे, संकेत अच्छे मिलेंगे, और वो संकेत आपका उत्साह में भी वृद्धि करेंगे, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आप ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और मैं तो आपसे यहाँ तक कह रहा हूँ कि माह के मध्य के बाद अगर आप प्रपोज भी करेंगे तो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन प्रपोजल आपका मित्र तो एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी इस मित्रता का खुले दिल से करेगा। लेकिन जो घर के मेंबर्स हैं, बड़े जो भी, छोटे बड़े जो भी हैं घर के सदस्य, अगर आप ये मैटर उनके पास ले जाएंगे तो वहां पर आपको कंसेंट उनका नहीं मिल पाएगा, उसमें तो अभी हमारा आपसे कहना यही है कि अभी आप अभी अगर हम व्यक्तिगत रूप से आपसे को सलाह दें तो हमारी सलाह यही रहेगी कि अभी आप जैसा ग्रह संकेत कर रहे हैं उसी के आधार पर आप काम करें। आप अपने मित्र को प्रपोज करें, वो प्रपोजल अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो अभी आप अपनी मित्रता को थोड़ा सा मजबूत करें। और क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अगर आप ये मैटर अपने घर के लोगों के साथ रेस करते हैं तो वहाँ से आपको निराशा होगी। तो अभी हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे। अभी आप कुछ समय के बाद अगर यही मैटर उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको आराम से कंसेंट मिल जाएगा। और वो जब मिलेगा तब हम आपको बताएंगे उसी महीने। इस महीने ऐसे हालात नहीं है। तो अभी चीज़ आप अपने तक रखें और अपनी इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और इसमें प्रोग्रेस होने दें, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। साथियों, अब मैं बात करता हूं आपसे जो हमारे वो जातक हैं कर्क राशि के, जो कि लव अफेयर में है या रिलेशनशिप में है। तो साथियों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बेशक आपके मित्र का जो व्यवहार है उसमें आपको कमी तो देखने को मिलेंगी, इस बात से तो इनकार नहीं है, महीने के आरंभ से ही। और आप उन कमियों को देख करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि परेशान होने के बावजूद भी आप स्वयं को, अपने आप को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूं या मैं ही गलत देख रहा हूं। जरूरी नहीं है कि यह चीज सही हो जिसको लेकर के मैं परेशान हो रहा हूं अपने मित्र की ओर से। यह गलत भी हो सकता है, मेरा वहम भी हो सकता है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, कानों सुनी चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि उन पर विश्वास करके व्यक्ति बाद में पछताता है कि मैंने क्यों ऐसा विश्वास कर लिया। तो ऐसा भी आपकी सोच काम करेगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी सोच सही डायरेक्शन में काम करेगी, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे
और जब ऐसा व्यक्ति करता है ना तो वो उसके पास परेशानियां भी बहुत कम आती हैं, उसको परेशानियां कम परेशान करती हैं। तो यहां पर एक सोच अच्छी है और उसी का रिजल्ट आपको पता लग जाएगा माह के मध्य के उपरांत। जैसे ही माह का मध्य आएगा तो जो चीजें आपको कहीं ना किसी रूप में माह के आरंभ से मध्य के बीच में लग रही थी या दिखी या कुछ सुनने में आई अपने मित्र को लेकर के, या किसी थर्ड पार्टी ने आपको उनके प्रति आपको उकसाने का कोशिश किया, मिसफीडिंग करने की कोशिश की ताकि आपके साथ, लेकिन आपने बहुत समझदारी से काम लेते हुए, चीज़ों को समझते हुए, पेशेंस के साथ आपने ओवर रिएक्ट नहीं किया और एक तरीके से पेशेंस रखा, तो उसका आपको ये सारी चीज़ों का एहसास हो जाएगा महामध्य के उपरांत कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, कि मैंने अपने साथी के साथ किसी प्रकार का भी कोई डाउट नहीं किया। सारी चीज़ों को देखने के बाद भी मैंने अपने आप को ही कंट्रोल किया, नियंत्रण में रखा अपने आप को, और अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आपका जो मित्र है वो महामध्य के उपरांत आपकी ओर खुद चल के आएगा, पहले से भी रह रहा है। और किसी बात को लेकर के अगर मतभेद, जैसा कि मैंने कहा कि मित्र की ओर से कुछ चीज़ें हो गई, मित्र रियलाइज करते हुए आपके पास दोबारा आपको अप्रोच करेगा और फिर आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि मैंने जो किया था माह के आरंभ से मध्य के बीच में ठीक किया, कि मैंने बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हुआ और मैंने उत्तेजना में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। तो साथियों, माह के मध्य से चीज़ें आपके और आपके मित्र के बीच में डे बाय डे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपका विश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार में बढ़ोतरी होगी और ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, डे बाय डे मजबूत होंगे। वो एक अलग बात है कि विवाह का जो योग है वो इस माह अभी आप कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए नहीं बन रहा है, लेकिन महामध्य के बाद अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। एक दूसरे की आप इस मित्रता को आप एंजॉय भी करेंगे और ये प्रोग्रेस होगी इस रिलेशनशिप में। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक वैवाहिक जीवन जो है आपका सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति के योग है, लेकिन 20 तारीख से और माह के अंत तक टेंशन और तनाव कुछ रह सकता है आपके वैवाहिक जीवन में। अब बात करेंगे कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा है उसकी क्या स्थिति रहेगी, और नहीं है पहले से, तो क्या इस महीने कोई संभावना बन रही है होने की। तो देखिए, इस महीने भी कोई संभावना बनने की संभावना नहीं है। अगर आप ऐसा मानकर चल रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है, ऐसा आपको कहीं से कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं कि हाँ कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं आगे, तो वो सिर्फ आपके मन का वहम भी हो सकता है। ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा नहीं कर रही है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके पहले से कोई अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहने वाले हैं इस माह, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि ये माह ऐसा है कि आप स्वयं में, और विशेष रूप से 20 तारीख से इस महीने के अक्टूबर की, अपने आप में काफ़ी एक तरीके से, जैसे व्यक्ति होता है ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है चीज़ों को लेकर के, इरिटेट हो जाता है, इरिटेशन रहती है दिमाग में, तो इस प्रकार का स्वभाव आपका रहेगा। और जब व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव कुछ इस तरीके का हो जाए, नेचर कुछ ऐसी बन जाए, तो फिर वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए भी इस महीने की 20 तारीख से थोड़ी स्थिति ऐसी रह सकती है कि छोटी छोटी सी बातों पे जल्दी गुस्सा आ जाना, क्रोध हो जाना, या क्रोध में आकर के कुछ, आवेश में आकर के कुछ ऐसी बातें बोल देना। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, संयम रखा, तो चीज़ें नॉर्मल वे में चल सकती हैं। अदरवाइज आपकी कमी के कारण आपके ये जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध का आना है, इन बातों से, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, आप दोनों जगह ही अपना काम खराब कर सकते हैं। इन बातों को लेकर के थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं, कि भाई देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं,
आपके जो सोच है अपने मित्र को लेकर के वो बहुत अच्छी सोच रहेगी, सोच आपकी गलत नहीं है। एक तो होता है ना विचार किसी को लेकर के थोड़ा गलत थिंकिंग हो जाती है, थिंकिंग गंदी सोच, वो नहीं रहेगी। सोच आपकी बहुत ऑनेस्टली, बहुत एक तरीके बहुत अच्छी रिलेशनशिप की ओर आपका तवज्जो रहेगा। बेशक चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे आपका उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, दूर तक भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप बहुत अपने आप को भी संयम से रखेंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की, सोचने की कोशिश करेंगे। अपने भी हालात को देखेंगे, समझेंगे, अपने उस मित्र के हालात को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि साहब जैसे आमतौर पे होता है कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, उनकी तरफ से ही सारी गलतियां हैं, उनको ठीक करनी है अपनी गलती, मैं तो ठीक हूं पहले से ही। वो चीज़ नहीं रहेगी। आप अपना और उधर का दोनों का चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम एक्चुअल में है कि जिसके कारण वो आगे नहीं आ पाए, या आगे नहीं आ पा रहे हैं, या मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या मेरे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन साथियों, ये सारी चीज़ें 13 अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे सब दूर होंगी। आप अपनी सोच पॉजिटिव रखते हुए और उनकी तरफ से जो अच्छे समाचार मिलेंगे, या इंफॉर्मेशन मिलेगी, या मैसेजेस मिलेंगे, या इंडिकेशंस मिलेंगी, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव मिलेंगे। और तब इस बात की काफ़ी प्रबल संभावना है 13 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कि आपके उनके साथ संबंध बन सके, आपका उनके साथ कांटेक्ट हो सके। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है। अगर आपने इस समय पर कोशिश की कि आपका उनके साथ संबंध बन जाए 13 अक्टूबर के बाद से, तो बहुत प्रबल संभावना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका उनके साथ कांटेक्ट बन सकता है। और आपको बता दें 13 अक्टूबर के बाद उनकी भी सोच पहले बेशक चाहे थोड़ी बहुत आपको लेकर के सही हो ना हो, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद तो उनकी सोच भी आपको लेकर के काफ़ी फेवरेबल रहेगी और काफ़ी आपकी पॉजिटिव सोच रहेगी आपको लेके। तो ये वो समय होगा कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए समझदारी के साथ, तो बात यानी कि रिजल्ट आ सकता है आपके अनुसार। तो मेरे प्रिय साथियों, अब मैं आपको ये तो बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी जरूर दूंगा कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन या आपका जहाँ पर भी जिनके साथ भी रिलेशन है वो सभी जगह अच्छा रहे, आपका एग्रेशन कम हो, एग्रेसिवनेस कम हो, और छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना आए। तो उसके लिए बस आप एक ही मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार, एक माला कम से कम, नहीं तो 3 माला कर सकते हैं। तो इससे आपको अपने आप को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। और जब आपका क्रोध कम होगा तो निश्चित रूप से फिर आप चीज़ों को दूसरों के साथ भी ढंग से हैंडल उनको कर पाएंगे चीज़ों को, और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2024 का। अगर आपको ये चर्चा और या वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करने में बिल्कुल देर ना करें। जी हाँ, तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।